नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की और आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आज उत्तराखंड दौरे पर ऋषिकेश में एक विशाल जनसभा हुई, जहां प्रधानमंत्री ने विजय संकल्प रैली में जनसभा को संबोधित किया। इस विशाल जनसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ बीजेपी के कई बड़े और दिग्गज कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री की रैली के दौरान बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार के काम को गिनाया। कांग्रेस विकास और विरासत की विरोधी है, यह कहना था प्रधानमंत्री का। कांग्रेस के राज में गरीबों का पैसा बिचौलिए खा जाते थे, ये और मोदी कह रहा है भ्रष्टाचार हटाओ, कांग्रेस कह रही है भ्रष्टाचार लाओ। कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार किया। कांग्रेसी गंगा के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये बड़ी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार ना होती तो वन रैंक वन पेंशन कभी लागू ना होता। आज सीमाओं पर सड़कें चकाचक बनी हुई हैं। लोग कुछ भी कहें, भारत ही मेरा परिवार है। ये प्रधानमंत्री की कुछ बड़ी बातें जो उन्होंने आज जनता को संबोधित करते हुए कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से अपील भी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गंगा के अस्तित्व पर सवाल उठाती है। मोदी सरकार ना होती तो वन रैंक वन पेंशन कभी लागू ही नहीं होता। लोग कुछ भी कहें, भारत ही मेरा परिवार है। ये कुछ बड़ी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ऋषिकेश में जनता को संबोधित करते हुए रैली के दौरान उन्होंने ये बातें कही। कांग्रेस गंगा के अस्तित्व पर सवाल उठाती है। मोदी सरकार ना होती तो वन रैंक वन पेंशन कभी लागू नहीं होता। और ये बड़ी बातें जो आज प्रधानमंत्री ने कही वो हम आपको बताएं। भारत के दक्षिणी छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं, तो यहां भी वही गूंज है, फिर एक बार, फिर एक बार। ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पौड़ी प्रत्याशी अनिल बलूनी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अनिल बलूनी ने 400 पार की बात कही और जीत का दावा किया। पौड़ी से भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी जी, सर आज प्रधानमंत्री की रैली रही है, मजबूती देने का काम किया गया है, किस तरह से देखते हैं? सर प्रधानमंत्री जी का और जनता का है, यहाँ बीच में एक आत्मिक संबंध है और उत्तराखंड की जनता के साथ उनका एक लगाव है। जनता का भी लगाव है, उनका भी लगाव है, ये दोहरा वो है। और ये साफ कार्यक्रम में भी दिख रहा था कि पूरी तरीके से जो संबंध है वो उजागर भी हो रहा है और जनता ने भी ठान लिया है कि किस एक जबरदस्त थंपिंग मेजॉरिटी के साथ मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना। सर 1 लाख से अधिक भीड़ आई थी, क्या समर्थन, क्या कहना चाहिए, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? देखिए मोदी जी जब भी उत्तराखंड आते हैं ना, ये जुनून लोगों में दिखता है, ये जुनून है लोगों के अंदर, बोलने नहीं देते, ये जुनून है। ऐसा जुनून पूरे दुनिया में कहीं आपको नजर नहीं आएगा। भावुक भी नजर आए इस तरह दौरान की, किस तरह से उत्तराखंड की जनता उन्हें प्यार दे रही है? नहीं, ये सदैव होता है। ये आज आप देख रहे होंगे सदैव ये संबंध पुराना है। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब मुख्यमंत्री थे, तब से ये संबंध है। सर पौड़ी सीट की बात की जाए तो किस तरह से मजबूती देने का काम कर रहे हैं? लगातार आपका प्रचार प्रसार देखा जा रहा है। कुछ नहीं, एक तरफा चुनाव है, जनता ने ठान लिया भाई। ये चुनाव जनता के हाथ में, हमारे हाथ में है ही नहीं। जनता ने तय कर लिया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है फिर से। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली रही है और तीनों लोकसभा सीट के लिए महत्वपूर्ण रैली बताई जा रही है, तो पौड़ी लोकसभा सीट के लिए अनिल बलूनी जो प्रत्याशी हैं भाजपा का, उनका साफ कहना है कि तीनों पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो 5 लोकसभा सीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परचम लहरने वाला है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून।
तो वहीं इस दौरान बीजेपी के हरिद्वार से मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। इस दौरान क्या कुछ कहा निशंक ने, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर थे। गढ़वाल सीट को मजबूती देने का काम किया है। क्या लगता है कि वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी? हाँ, निश्चित रूप में हमारी हरिद्वार, टेहरी और गढ़वाल तीनों लोकसभाओं के यहाँ जो हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे और जो उनमें उस उल्लास और उत्साह था, वो इस बात का प्रमाण है कि हम इन तीनों को तो जीतेंगे ही जीतेंगे। लाखों मतों से 5 लाख मतों के अंतर से जीतेंगे। और गढ़वाल, टेहरी और हरिद्वार के साथ जो अल्मोड़ा और नैनीताल है, इन दोनों सीटों को भी 5 की 5 सीटों को भारी बहुमत से एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। मोदी जी के आने से और उत्साह बढ़ा है। और क्यों ना उत्साह बढ़े, मोदी जी ने इस देश को दुनिया के शिखर पर ले जाने का जो प्रयास किया है, पूरी देश का बच्चा बच्चा भी उससे आह्लादित है, खुश है। और गरीब के अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति की भी चिंता की है। आप यदि गिनाना चाहेंगे कि क्या गरीब को मिला है, तो पहली बार उसको ये महसूस हुआ कि हाँ, उस गरीब का भी कोई देखने और सोचने वाला है। और विकास का जो अवस्थापनाओं का विकास हुआ है और क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, इसलिए स्वाभाविक है कि लोगों ने मन बनाया 30वीं बार भी मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना। तो 10 साल का कार्यकाल गिनाया, 370 हटाई, राम मंदिर का निर्माण हुआ और साथ साथ कई महत्वपूर्ण योजनाएं सामने आई जिससे कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण बढ़ा है। किस तरह से देखते हैं, ऐसी कौन सी जो मुख्य योजनाएं होंगी या फिर क्या प्रभाव डाला जो लोग आजकल मोदी मोदी करते हैं? नहीं, मैं सोचता हूँ कि आपने तो देखा है कि क्या नहीं हुआ। मोदी जी ने जो कहा वो किया। जो आप अभी चर्चा कर रहे हैं कि 370, कोई सोच सकता था कि 370 हटेगी? हजारों लोग कुर्बान हुए। कोई सोच सकता था कि 500 साल के बाद राम जन्मभूमि पर राम के मंदिर का निर्माण हमारे जीते जी हो जाएगा? वो हुआ। 370 हुआ, 3 तलाक का हुआ, नारी सशक्तिकरण का बिल आया। ये पाकिस्तान जब चाहे तब आपको धमकी देता था। पहली बार ऐसा हुआ कि उसी के घर में जाकर के और उसको जवाब दिया। पूरी दुनिया के लोग अब महसूस करने लगे हैं कि दुनिया क्योंकि राख की ढेर पर खड़ी है और अब हिंदुस्तान उसकी मध्यस्थता करने की स्थिति में है, तो पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र हिंदुस्तान बना है। तो गरीब से लेकर के और मध्यम वर्ग और देश के विकास से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिखर पर पहुंचना, ये जो यात्रा है मोदी जी की, उसने पूरे देश को एकजुट किया है। यहाँ 30वीं बार भी हमको नरेंद्र मोदी ही चाहिए ताकि देश का ऐसे ही तेजी से विकास हो सके। सर, आखिरी क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के पद में भी आप रहे, उसके बाद संसद, क्या ये शुरुआत है निशंक की या इसके बाद भी कोई पिक्चर बाकी है या फिर इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण पदों की बात की? मैंने कभी पदों को न तो मांगा और न मैंने कभी पदों की चाह की। मेरी पार्टी ने जिधर खड़ा किया, मुझे विधायक बना दिया, मुझे सांसद बना दिया, मुझे मंत्री बना दिया, मुझे मुख्यमंत्री बना दिया, मुझे केंद्रीय मंत्री बना दिया, मुझे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। तो पार्टी जो भी मेरे लिए सुनिश्चित करती है जिम्मेदारी, मेरा काम है उस जिम्मेदारी को निभाना और पार्टी को और मजबूत करना। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर रमेश पोखरियाल का पूरा कार्यकाल रहा है, कहीं ना कहीं उनके में कई उपलब्धियां मिली है। देश प्रदेश को कई योजनाएं प्राप्त हुई हैं, कई सड़कों का निर्माण हुआ है, साथ साथ कई विकास कार्य हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 5 लोकसभा सीटों को साफ तौर पर साधा है, उससे लगता है कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें जो प्रचंड जीत की भाजपा बात कर रही है वो पूरी होगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। आपको बता दें कि बीजेपी की राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने सुनी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश से चुनावी हुंकार भरी है और हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जी। मैम, आज प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड पधारे, गढ़वाल की तीनों सीटों के लिए उन्होंने आज प्रचार प्रसार किया। कितनी मजबूती देने का कार्य करेंगे आपको लगता है? देखिए, इस समय तो पूरा देश राममय है और ये तो देवभूमि है। सदा से अपने मोदी जी के साथ थी और भारी बहुमत से अपने प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत जी को, अपने प्रत्याशी अनिल बलूनी जी को, महारानी टिहरी को
जिता करके ये जनता बता देगी कि कितनी ताकत है, कितना प्यार है, कितना समर्थन है हमारे उत्तराखंड का मोदी जी के साथ। मैम, हरिद्वार सीट की बात की जाए तो हरिद्वार सीट पे फिलहाल क्या लग रहा है? टक्कर का मुकाबला है कांग्रेस से? हमारा मुकाबला तो किसी से भी नहीं है, ना कांग्रेस से है, ना बसपा से है, ना किसी निर्दलीय से है। इस समय तो पूरी लोकसभा राममय है, मोदीमय है। 400 पार का जो नारा दिया गया है वो क्या पूरा हो पाएगा? लगता है बिल्कुल होगा। 400 पार का नारा पूरा होगा और जो हम अपनी लोकसभा को है सर्वाधिक मतों से जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई थी। इस दौरान 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और एक बार फिर मोदी सरकार को उत्तराखंड की महिलाएं अपना समर्थन देने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऋषिकेश के दौरे पर थे और अगर बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण की बात की गई। लोकसभा और विधानसभा में जो महिला आरक्षण है वो दिया गया मोदी सरकार में। और हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, लोकसभा और विधानसभा में जिस तरह से महिला आरक्षण दिया है, किस तरह की उपलब्धियां आप 10 सालों में देखते हैं? बहुत ही उपलब्धियां महिलाओं के प्रति दी गई है मोदी सरकार की तरफ से। हर आरक्षण महिलाओं के प्रति ही होता है और हम बहनें जो समूह के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं इसके लिए कि हमें उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया है। धन्यवाद। देखिए, अगर बात की जाए मैडम, आज का मंजर क्या था? कितने लोग पहुंचे थे और कैसा लग रहा था कि मोदी 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 की लहर दिख रही थी? इसकी मोदी जी के आने से जो हमें लग रहा है कि यहाँ पे भीड़, इतना उत्साह है, मतलब हर इलाके से, हर गांव से, हर शहर से यहाँ पे 500 बंदे आए हैं। मुझे लगता है कि बसेस की संख्या भी 20-20 हजार तक रही है। आप देखिए, मोदी जी ने 33% लेडीज के लिए किया है और इतना उत्साह देखा गया है औरतों के अंदर भी। और हम देखिए, सब साड़ी में भी आ रहे हैं, सूट में भी आ रहे हैं और मोदी जी ने अपनी तरफ से कमल की साड़ियां भी हमें गिफ्ट की गई है, बट थोड़ा लेट आई, हमें मिली जरूर है। धन्यवाद मोदी जी। अब की बार 400 पार। देखिए, 400 पार का नारा पूरा कर पाएंगे? क्या लगता है? विपक्ष तो नहीं कह रहा है कि नहीं हो पाएगा? जी, 400 पार अवश्य पूरा होगा और मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो हमें महिलाओं को आरक्षण दिया है और महिलाएं जो आज आगे निकली हैं तो सिर्फ मोदी जी के ही कारण हम लोग आगे निकले हैं। नहीं तो हम घर में झाड़ू पोछा और चूल्हा चौका से ही वो थे कि मतलब काम करते थे। बाकी आज हम आगे निकले हैं तो मोदी जी की ही देन है। और स्वयं सहायता समूह से भी हम लोग आगे निकले हैं और समूह से हमें जो ऋण दिया गया है अपने काम करने के लिए, तो आज हम आत्मनिर्भर हैं और हम लोग समूह से अनेक कार्य करते हैं जिसमें हमारी डेयरी भी चलती है और मशरूम का भी है और उससे हमें काफ़ी आमदनी होती है और हम लोग अपने आत्मनिर्भर महिलाओं की बात बने हैं। हम लोग समूह द्वारा मोदी जी ने जो भी योजनाएं, पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हमें जो भी योजनाएं मिली हैं, उस योजनाओं से हम आत्मनिर्भर बने हैं और आगे भी हमें यही आशा है कि हमें और आरक्षण मिलेगा। और हम सभी बहनों की तरफ से मैं मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ, समूह की बहनों की तरफ से भी और जितनी भी हमारी बहनें हैं सभी की तरफ से मैं मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम। क्या लगता है कि 500 सीटों? बिल्कुल निसंदेह, कोई सोचने का इसमें विषय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी यहाँ पे आए, थोड़ा बहुत किसी का, और ये तय है मोदी है तो मुमकिन है। वो आज सबने देख लिया होगा यहाँ पे कितनी भीड़ आई थी, कम से कम 2-2.5 लाख की संख्या में आए थे और कुछ तो ऐसे थे कि ये यहाँ पे पहुंच भी नहीं पाए हैं। तो जीत तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड आगमन पर कांग्रेस ने फिर से 5 सवाल भाजपा से पूछे हैं और कहा है इस बार तो भाजपा और उनके नेताओं को जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी कौन था, उसका खुलासा होना चाहिए। अग्निवीर योजना में युवाओं के साथ धोखा क्यों किया गया और जोशीमठ आपदा पर सब खामोश क्यों है? भाजपा पेपर लीक प्रकरण में खामोश क्यों है?
चमोली एसटीपी करंट मामले में उच्च स्तरीय जांच अभी तक क्यों नहीं हुई। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये वो सवाल है जिनका जवाब आज तक नहीं मिला, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भी निराशाजनक है। तो 2024 के रण की तैयारी तेज कर ली गई है। जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी कौन, ये जो 5 सवाल है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी कौन, अग्निवीर योजना में युवाओं के साथ धोखा क्यों किया गया, तीसरा जोशीमठ आपदा पर सरकार खामोश क्यों है। तो ये जो 5 सवाल पूछे गए हैं ये हम आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं अग्निवीर योजना को लेकर और जोशीमठ आपदा पर सरकार खामोश क्यों है, पेपर लीक प्रकरण में खामोश क्यों, और चमोली एसपी करंट मामले में क्यों नहीं हुई उच्च स्तरीय जांच। ये 5 सवाल। अंकिता भंडारी हत्याकांड जो बहुत ही सनसनीखेज पूरा ये मामला था और अभी तक कांग्रेस इसे जोर शोर से उठा रही है। जोशीमठ आपदा पर सरकार खामोश क्यों है, ये सवाल भी पूछे गए कांग्रेस की तरफ से। तो ये 5 सवाल हैं जो हम आपको बता रहे हैं जो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से पूछे। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वो वीआईपी कौन है, अग्निवीर योजना में युवाओं के साथ धोखा क्यों किया गया। हालांकि अग्निवीर योजना का लगातार विरोध कर रही है कांग्रेस, जोशीमठ वाला मामला उठाया, और पेपर लीक प्रकरण में खामोशी क्यों। आज फिर आए हैं, तमाम तरह की बातें यहाँ पर कह के गए हैं। हमने पिछली बार भी 5 सवाल उनसे पूछे थे जो उत्तराखंड के संदर्भ में थे। उन 5 सवालों का जवाब उन्होंने न पिछली बार दिया न अब की बार दिया। हमने उनसे पूछा था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का वीआईपी कौन है, उसका जवाब प्रधानमंत्री जी नहीं दे रहे हैं। जो उत्तराखंड की बेटी है उसकी हत्या होगी, उसकी हत्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम आया, आरएसएस के कार्यकर्ताओं का नाम आया। अंकिता भंडारी ने स्वयं अपने व्हाट्सएप चैट में लिखा कि मुझे किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव बन रहा है। उसके तीसरे दिन उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद भी अभी तक भी सरकार 2 साल होने जा रहे हैं और अंकिता भंडारी हत्याकांड के वीआईपी का नाम नहीं बता रही है। तो वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राज्य के भीतर मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस की तैयारी को जानने का काम पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की तरफ से किया है। देहरादून पहुंचने पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय केंद्र। बात नहीं है ये, इस सरकार ने हमेशा इस पार्टी ने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की है। असली मुजरिम सामने आए हमारी हैं बहन, इन्होंने महिला कांग्रेस ने, आपने सब ने, पूरी कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, इतना ज़्यादा उठाया और लोगों के मन में है ये बात। तो जहाँ जहाँ अन्याय होता है, चाहे अंकिता भंडारी केस हो, चाहे आपने यूपी में देखा, इनके अपने लोग जब उसमें लिप्त होते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि ये तो क्राइम है ही नहीं। तो इन चीज़ों को ये बजाय रोकने के उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं लोगों को। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में जब दिन कम बचे हैं, सिर्फ मात्र 8 दिन बचे हैं, तो उसके लिए कांग्रेस की तैयारियों को परखने के लिए कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा उत्तराखंड में पहुंची है। देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की, पार्टी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और जो कांग्रेस की राष्ट्रीय स्टार प्रचारक है प्रियंका गांधी, उनके जो आगमन की जो तैयारी, उनका जो दौरा होना, उस दौरे की समीक्षा भी यहाँ पर की गई कि किस प्रकार से उस दौरे को सफल बनाया जा सकता है। ये समझा जा सकता है कि
कांग्रेस की जो तैयारियां थी, इन तैयारियों को परखने का काम वो कर रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का काम इनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन ये सब अंतिम चरण में यहाँ पर हो रहा है, यानी जो तैयारियां पूर्ण होनी चाहिए थी कांग्रेस की तैयारियां, वो अब तक दिखी नहीं थी और अब कार्यकर्ताओं में जो हतोत्साह था, जो निराशा थी, उस निराशा को भी दूर करने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस तैयारी तो कर रही है, जीत का दावे तो कर रही है, लेकिन 19 अप्रैल को जनता मतदान जरूर यहाँ पर करेगी और किस आधार पर करेगी आने वाला वक्त बता पाएगा। कैमरामैन सुना था तभी कैंपुरा इंडिया। खबर हल्द्वानी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि उत्तराखंड में मतदान के अब 8 दिन बचे हैं, लिहाजा युद्ध स्तर पर आज से ही कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ ही कई बड़ी रैलियों के आयोजन भी किए जाएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी उत्तराखंड की सभी 5 सीटों को जीतेगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब प्रत्येक कार्यकर्ता को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। इन 10 दिनों के अंदर 8 दिन रह गए हैं। इन 8 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और घर घर जाकर वोटरों से मिलेगा, निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा और उसके बाद वोटिंग वाले दिन वोट डालने का काम करेगा। जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते, वोट जहाँ पर उनको लाने का काम करेगा और वोटिंग वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक, जब तक वोटिंग पूरी नहीं होती, वहाँ पर रहकर मत पेटियों को, जो भी मशीन है ईवीएम को, उसके स्थान तक पहुंचाने का काम करेगा। ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हर की पौड़ी पर गंगा को नदी बनाने वाली पार्टी कांग्रेस है। इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि गंगा एक नदी है। उन्होंने कहा कि हर की पौड़ी पर गंगा है, लेकिन वो कैनाल के फॉर्म में बहने वाली नदी है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने गंगा को नहर बनाने वाली टीम को लीड किया, वो इस वक्त बीजेपी में है। हरीश रावत ने आगे कहा कि यूरोप की राइन और डीनो की तरह है, जिसके दोनों साइड में एम्बैंकमेंट बने हुए हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आधा हरिद्वार टूट जाता, और अगर उन्होंने आधा हरिद्वार टूटने से बचाया है तो इसके लिए उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। मोदी जी चुनाव के वक्त में आएंगे ही, आना चाहिए, लेकिन उनके साथ बेरोजगारी, महंगाई, वैमनस्य और कई तरीके की, जैसे उत्तराखंड की ज़मीनें बिकने लग गई, महिलाओं का सम्मान खतरे में पड़ गया, ये बहुत सारे मुद्दे उनके साथ चल रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर चकराता से है, जहां बिनसोन में आयोजित कार्यकर्ता बैठक में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही विधायक ने कहा कि बदलाव चाह रही है आम जनता। केंद्र सरकार और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त हो चुकी है जनता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों में उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरे में भाजपा सरकार पर दबंगई करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को आज खटीमा में चुनावी कार्यक्रम में जाना था, लेकिन सरकार ने साजिश के तहत उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा चाहती ही नहीं कि कांग्रेस जनता के बीच पहुंचे। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।